तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। स्वागत है आप सभी का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों सर? इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि सबसे बड़ा डर जो है आप लोग का आज एक इस वीडियो से पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर हम लोग ऑब्जेक्टिव तो कर लेंगे, बट व्हेन यू टॉक अबाउट सब्जेक्टिव सर बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इजीली मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, एक ट्रिक से, एक अपने माइंडसेट से, एक माइंडसेट करके कि नहीं हम लोग को बस इतना ही चैप्टर पढ़ना है, इतना ही हम लोग को करना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्टिव का सिलेबस। ठीक है, सब्जेक्टिव का सिलेबस, और हम लोग भी 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं तो ऐसा एक्सपीरियंस है हम लोग का, अच्छा खासा एक्सपीरियंस, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। देखते हैं हम लोग सभी क्वेश्चन को कि बिहार बोर्ड सोचता कहां से है, सोचता कहां से है, उसका सोच कहां तक जाता है। ठीक है ना, उस चीज को ऑब्जर्व करते हुए बहुत दिनों के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं भाई, इसका मतलब एक ऐसा सोच होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। तो आइए इसको आज वायरल कर देते हैं। देखिए सबसे पहला बात यह है कि आपका सिलेबस क्या है। किसी भी रण में उतरने के लिए सिलेबस सबको जानते होंगे, लेकिन कैसे क्या करना है, कितने मार्क्स का आता है, ये भी हम बताने वाले हैं। सबसे पहला अगर बात किया जाए माय डियर स्टूडेंट एसे का, सर सबसे बड़ा डर ऐसे होता है हम लोग के लिए। अरे भैया क्यों डर जाते हो, आपका भाई आपके साथ है, टेंशन मत लो। बात किया जाए माय डियर स्टूडेंट ऐसे का, तो ऐसे आप देखे होंगे ऐसे दिया जाता है 5 से 6, मतलब यानी दिया जाता है 6 और आपको लिखना कितना है, मात्र एक। और वहीं एक क्वेश्चन केवल आता है कितने नंबर का जी, कितने नंबर का, 8 नंबर का। थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि पूरा आज बिहार बोर्ड का हम जो उसका थॉट रहता है ना, हम खोलने वाले हैं ओपनली। ठीक है, 6 में आपको बनाना है एक। ये सर हमको ऐसा कोई टॉपिक बताना दीजिए 5-6 जिसको हम पढ़े और आसानी से उसमें से 1-2 मैच कर जाए। टेंशन मत लो, सब बताएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर हम बात दूसरा का करें, सबसे पहले ए से पहला क्वेश्चन ही होता है, आप सब्जेक्टिव निकालकर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, पहला क्वेश्चन, और उसमें 5 से 6 टॉपिक आप जितना देखिएगा, या तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन से, या तो डिसिप्लिन या गेम, ये 3 चीज पढ़कर जाइए, आपका एक पक्का फंसता है। या विलेज फेयर, मतलब 4 से 5 आपको हम बता देंगे और 100% ऐसे लिख कर दे देंगे, ऐसे कि जाओ और पढ़कर जाओ, 1-2 आपका, एक नहीं कम से कम 2, एक क्या होता है 2 आना चाहिए। ठीक है ना, पॉल्यूशन, ये सब बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बात किया जाए, देता है 6 भैया, बनाना कितना है, एक बनाने के लिए भी उसमें कैसे क्या करना पड़ता है। सबसे पहले देखिए जो आपका एसे होता है ना बाबू, वो एसे आपका पता है कितना, कम से कम 180 से 220 वर्ड्स में लिखना रहता है। भाई क्यों नहीं, जब 8 नंबर आपको दे रहा है तो इतना तो लिखना बनता है आपका। और कैसे हम बेटर वे में लिख देंगे ये हम आपको बताएंगे, कैसे बेटर वे में लिखेंगे, हाउ टू राइट एक्यूरेट एसे। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। सेकेंड बात किया जाए तो लाइन एक्सप्लेनेशन सर सबसे बड़ा डर तो सर इसी में होता है। अरे कुछ नहीं डरने का, क्यों डर रहे हो आप, सबसे इजी तो यही लगता है मेरे को, सबसे इजी तो यही लगता है। देखिए जरा देखिए, अगर बात ए पॉइंट का किया जाए, ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले लाइन एक्सप्लेनेशन पूछता कितना का है, तो ऐसे क्वेश्चन रहता है 8, ठीक है ना, बनाना है आपको मात्र 2। सर 2, बिल्कुल मेरे भाई 2, और एक क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स। ये कैसे सर, तो ए में हमने लिखा प्रोज और बी में लिख दिया क्या, पोएट्री। ए में लिख दिया प्रोज और बी में लिख दिया पोएट्री। ठीक है, अच्छा जी, प्रोज से आपका
4 देगा क्वेश्चन, और 4 में बनाना कितना है बाबू 1, और 1 कितना 4 नंबर का, हमने पहले ही दे दिया है 8 नंबर। और पोएट्री का बात किया जाए तो पोएट्री से भी देता है 4, बनाना कितना है 1, और कितने नंबर का, तो 4 नंबर का, ठीक है ना, वही बात है 8 नंबर का हो गया। लेकिन सर क्या कैसे हम पढ़े, अरे भैया क्यों टेंशन लेते हो, क्यों इतना डिप्रेशन में होते हो, टेंशन मत ना लो। आप प्रोज और पोएट्री, मान लीजिए प्रोज है 11 चैप्टर, पोएट्री कितना है आपका बता दीजिए 10 चैप्टर, 21 चैप्टर आपको पढ़ना है, कुछ मत पढ़िए, शुरू से चैप्टर 1 हम बता रहे हैं प्रोज का, चैप्टर 1 2 3 ठीक है, और 6, ज्यादा से ज्यादा 6, या शुरू से मतलब आपको 1 2 3 4 या 5, 4 चैप्टर आप पढ़कर जाइए, 5 चैप्टर, उसमें से आपका 100% 1 आएगा, 1 या 2 फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है ना। बनाना कितना है आपको 1, तो क्यों आप सब चैप्टर पढ़िएगा। इसी का नहीं, आप समरी का भी हम बात करने वाले हैं, समरी का भी, जो आप लोग रटते हैं सर समरी कैसे लिखे, सर दोनों में समरी बहुत टफ है, क्यों आप चक्कर में पड़े हो समरी का, क्यों इतना मतलब डिफिकल्ट आप ऐसे इसको सिलेबस को बनाकर रखे हो, जबकि बहुत मतलब ये 10-15 दिन अगर मन लगाकर पढ़ लिया जाए 20 दिन आसानी से हो जाएगा, टेंशन मत लो। रुको, यहां प्रोज और पोएट्री मतलब हमने क्या बताया, चैप्टर 1 2 3 5 इतना पढ़कर जाइए, और क्वेश्चन बैंक आज निकालिए, कसम है मेरा, देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आया है। इधर से अगर बात करें पोएट्री से तो वही बात है, आप चैप्टर 2 पढ़िए, 3 पढ़िए, 6 पढ़िए, 10 पढ़िए, ठीक है ना, इतना से आपका 100% एक नए क्वेश्चन आया ही आया है। आपको बनाने कितने 4 में 1, तो हम क्यों चारों का चारों पढ़े, क्यों हम पढ़ेंगे चारों, हम 1 या 2 को ही ऐसे याद करेंगे कंठस्थ तरीके से कि हमारे एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आएगा तो उसका धज्जिया उड़ा देंगे, धज्जिया। ये भी सिखाएंगे हाउ टू राइट लाइन एक्सप्लेनेशन, हाउ टू राइट एसे, ठीक है, आप खुद लिखिएगा, बस वेट करिए, ठीक है ना। तो ये हुआ प्रोज पोएट्री और एसे का कहानी, कितना नंबर हो गया 16 नंबर। अब हम लोग चलते हैं भैया, पता है कहां, अब चलते हैं हम लोग, या तो आपसे पूछेगा एप्लीकेशन, या तो पूछेगा लेटर, यही ना दो जी, ये चीज तो हम लोग 4-5 बिहार बोर्ड का भी होगा तो लिखता है, सर मस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है भैया, तो वही ना चीज है। अब यहाँ फीवर ना देकर लिख देगा राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। अब एक स्टूडेंट हमारे पास आया और हम लिखाए थे प्रिंसिपल, और वहां दे दिया था हेडमास्टर। अब ये आकर बोल रहा है मेरे से कि सर आपने लिखा है प्रिंसिपल और यहां दे दिया हेडमास्टर। ये मतलब ये मत समझिए कि सर ये मतलब मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे, सही बात है भाई, सही बात है। तो प्रिंसिपल हेडमास्टर एक ही होता है, आप लोग कंफ्यूज, आप लोग तो तेज होंगे मेरे को मालूम है, ठीक है ना। एप्लीकेशन सेम, या तो एप्लीकेशन या तो लेटर। लेटर में भी जानते हैं फॉर्मल लेटर नहीं देता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है सर, ये तो हम लोग को मालूम है। फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे किसी ऑफिस में, या मुख्यमंत्री को लिख रहे हो, या किसी लीडर को लिख रहे हो। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, जैसे अपने यहाँ, ठीक है ना, मदर फादर जो भी आपका है, ठीक है ना, फ्रेंड, ये सब के पास लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, इनफॉर्मल हो गया। तो 2 टाइप का होता है। हम कहते हैं ना आसानी से इसको प्रिपरेशन करके जाइए ना। क्यों इसके चक्कर में आप लोग पढ़े हैं, क्यों पढ़े हो बताओ, क्यों पढ़े हो दोनों चक्कर? नहीं सर हम दोनों याद करके जाएंगे, हमको बहुत कुछ करना है। क्यों, क्या जरूरत है, जब जानते हो कि एक ही में से फंसेगा तो क्या, नहीं जरूरत है तो ये तो एक दिन का खेल है, दोनों एक दिन में याद कर लो, क्या प्रॉब्लम है बताओ। अब ये देता है पता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, बताइए क्या करे बिहार बोर्ड। अब इससे इजी सिलेबस क्या हो सकता है, हम ये भी लिखाएंगे, ये भी लिखाएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, बस आप लोग देखते रहिए। सब्जेक्टिव से डर है ना, बर्बाद कर देंगे, बस देखते रहो। एप्लीकेशन है लेटर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिलीव नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और धड़ देखते रहिए। करीब 6-7 साल का देखिए, 18 19 20 21 22, क्योंकि अभी सिलेबस है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। अब तो 21 से चेंज हुआ था, 21 22 23 24 मतलब लगातार 4 साल देखिए, पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलो अब यहां आते तो 5 नंबर का ये हो गया। अब हम आते हैं पता है कहां, अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पर। सबसे बड़ा रोग सर, बाप रे बाप, क्वेश्चन आंसर सर कहां से याद करें। ये सर 21 चैप्टर पढ़ना है, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश 6 चैप्टर पढ़ना है, 7 चैप्टर, टेंशन हो गया, कहां से पढ़े, क्यों पढ़ना है 21 चैप्टर। हम करें मत पढ़िए,
हम आपको 20 क्वेश्चन देंगे, याद कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा याद कर सकते हैं तो, ठीक है। अब बनाना कितना है, 10 क्वेश्चन है, अब बनाना कितना है, 5। थोड़ा बड़ा बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ऐसा आपको बताया जाएगा। अब 5 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। इसमें प्रोज भी रहेगा, पोएट्री में भी रहेगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी रहेगा, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। कितना हो गया, 10 मार्क्स हो गया, ठीक है ना। 10 नंबर ये हो गया, यहां से कितना, 10 नंबर हो गया। एक बात बताइएगा, जब आपका प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से इतना इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले 7 आपका देता है प्रोज और पोएट्री से। आप चुपचाप हम जो चैप्टर बताएंगे ना वहीं पढ़कर जाना है, ये सिर्फ सिलेबस हम बताते हैं। जो क्वेश्चन देंगे, जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव कराएंगे, करके जाइएगा कॉन्फिडेंस के साथ, उसके बाद खुद बताइएगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहां से 5 ही ना बनाना है जी, 10 में 5 ही। भगवान, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है प्रभु, इतना इजी सिलेबस, बताइए, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से मान लीजिए 3 देगा, तीनों इजी, या तो ड्रामा देता है, नोवेल देता है, डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड नोवेल देता है भैया, या तो दे देगा मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इतना आसान कि हम क्या बताएं। अब देखिए यहां से कितना हो गया, 10 नंबर। अब कितना नंबर हुआ, अच्छा, एक दे देगा आपको पैसेज या प्रेसिस दे देगा, ठीक है ना। अब इसको छोड़िए ना, ये क्यों बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट इसके चक्कर में पड़ते हैं, सर हमको यही बनाना है, तो बनाओ। अब इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इसलिए ना कि हम ये नहीं करेंगे नहीं बनेगा, बना सकते हो, बट इससे आसान है आपका क्या, पैसेज। कैसे सर, क्योंकि पैसेज यदि बनाते हो तो आसानी से पढ़कर अपने लैंग्वेज में, हम प्रीवियस ईयर का पूरा पैसेज एक दिन उठाएंगे और लाइव कराएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। और प्रेसिस क्या होता है ना, कि मान लीजिए जैसे 100 लाइन में दिया हुआ है, 1/3 पार्ट पढ़कर, मतलब अगर 100 में लिखा हुआ है तो 33-34 वर्ड लिखना है, और उसका टाइटल भी देना रहता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता होगा, क्योंकि पढ़ना, फिर टाइटल देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीजें हैं, और हम पढ़ाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है, फील होता है, ठीक है ना, कि ऐसा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो भैया क्यों इसके चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, इसको पढ़कर जाओ ना, और 4 में 4 नंबर लाओ, इसको पढ़कर जाओ। यहां से कितना नंबर हो गया बाबू लोग, ये हो गया आपका 4 नंबर का, क्या था, प्रेसिस, और यानी 4 और 10 14 नंबर जोड़ते जाइएगा, 14 5 19 और कितना हो गया यहां से 16, 19 और 16 कितना हो गया 35, कितना हो गया जी 35। ए सर आता है 50 का, भी आप बताए हैं 35, अरे चल रहे हैं थोड़ा सा। अब आ गया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सबसे इजी तो यही ना होता है जी, बताइए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देता है 6 और बनाना कितना है 3, और एक क्वेश्चन कितने का 5 मार्क्स का। यहां से मतलब एकदम समझिए ना कि ये 15 नंबर, सॉरी 3 5 15, हाँ यहां समझिए कि 15 नंबर एकदम इजी है, ये लाना इतना इजी है, इतना इजी है। जानते हैं क्या करिए, वीडियो अगर अच्छा लगा ना तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करिए तो बिहार बोर्ड में, ताकि बिहार बोर्ड तक चला जाए एकदम कि भाई ये कौन टीचर है, पूरा का पूरा पोल ही खोल दिया, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, ठीक है ना। अब यहां से आपको 6 क्वेश्चन देगा, क्या क्या क्वेश्चन वो नहीं सुनिए क्या, समरी प्रोज का, पोएट्री का, कितना क्वेश्चन 2 मतलब प्रोज और पोएट्री का, राइटर और पोएट, कितना हो गया 4, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश 5, और एक क्वेश्चन रहेगा ट्रांसलेशन। तो 2 क्वेश्चन तो ये जो नहीं पढ़ने वाला है, जिसको ABCD भी नहीं याद है, यहां से 10 नंबर क्वेश्चन उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। ये सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे, ए भाई 21 राइटर का नाम आएगा 21 में से, यहाँ 10 नंबर मिल रहा है, तो ये तो फिक्स है ना। अब आपके पास ये तो फिक्स हो गया कि राइटर आपका प्रोज का और पोएट्री का पोएट का नाम, मैच ऑफ द फॉलोइंग वो भी रहता है, दिया हुआ रहता है, बस मैच कर दीजिए। जानते हैं मैच मत करिएगा एग्जाम में, पूरा लिख दीजिएगा, जैसे ए पॉइंट देकर इधर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ऐसे देकर, ताकि पेज भी थोड़ा सा आ जाए। ये ना कि तू लोग ऐसे करने लगता है, ए का 1 बी का 4, ये क्यों आप लोग करते हो, ऐसा नहीं करना एग्जाम में। हो सकता है कि ऐसे मिस्टेक हो जाए, इसलिए नाम लिखिएगा, ठीक है ना, नाम लिखिएगा तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तीसरा चीज यदि बात किया जाए, हाँ रुकिए, अब हमारे यहाँ स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ये होता है ना, पता है क्या, कि सर समरी हमको नहीं समझ में आ रहा है, सर समरी कैसे याद करे, प्रोज पोएट्री का क्यों करिएगा याद, हमको मत करिए ना, मान जाइए मत करिए समरी याद। अगर उतना ही शौक है ना तो एक ही याद करिए भैया। जब 4 क्वेश्चन में आपको बनाना है, एक क्वेश्चन
प्रोज या पोएट्री, या मान लीजिए समरी की बात करें, या ट्रांसलेशन या स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो क्यों पड़े हो इस समरी के चक्कर में? आप अगर आपको समरी ही लिखना है तो या तो प्रोज का ही याद करिए या तो पोएट्री का ही याद करिए। क्या ये सर क्या बता रहे, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है जी? क्यों नहीं आ रहा है? जब 2 क्वेश्चन बना लिए, 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन बनाना है, तो या तो पोएट्री का ही समरी तैयार कर लीजिए या तो प्रोज का। अच्छा सर ठीक है, मान लेते हैं। अब इसमें कौन कौन चैप्टर पढ़े, क्या बताएं? 1 2 3 4 5, ज्यादा है तो याद कर लो 3 4 5। क्या लगा, क्या लग रहा है? अब कैसा लग रहा है, अब कैसा फील हो रहा है? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सर लग रहा है कि अब हम लोग कुछ कर देंगे? हम लोग तो ज्यादा के चक्कर में पड़ गए थे, कुछ नहीं ज्यादा पढ़ना है। या तो ये छोड़िए, ये हटाइए, हमको ये समरी लिखना ही नहीं है सर, ये हम लोग को समरी लिखना ही नहीं है। हम बोलते हैं कि ट्रांसलेशन बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है ट्रांसलेशन भी इतना इजी जी, पूछता है हे भगवान हे प्रभु हम क्या बताएं। 4 5 6 से लेकर 10 तक जो ट्रांसलेशन वह जा रहा है, मेरे पिताजी वहां पहुंच गए, वह मुजफ्फरपुर जा चुके हैं। देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर लग रहा है कि ना सर हम एकदम ना, आप कुछ करिएगा हम समरी लिखेंगे, तो लिखना भाई, तेरे कौन रोका है, लिख। अब समरी का भी एक ट्रिक डाल देंगे, लेकिन एक पढ़कर जाना है, या तो प्रोज या पोएट्री, ठीक है ना। पूरा वीडियो यदि आप देखे होंगे तो पक्का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही हिंदी का भी हम लाने वाले हैं वीडियो, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये जोश ये जुनून कैसा लगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।